गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है। कल हम ये पढ़ रहे थे, थिंक स्पीक इटसेल्फ। कोई बात नहीं, आज होगी फाइट। क्या गुड मॉर्निंग क्या नाइट। थिंक स्पीक इटसेल्फ। जो घटना है, मैगजीम का मतलब है जो घटना है वो अपने आप बता देती है गलती किसकी है। जैसे हमने कल भी बहुत सारे केस लॉ की बात करी थी। आज एक केस लॉ की बात करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज मुझे पढ़ाना है क्या। आज मैं नेग्लिजेंस को मतलब क्लोज कर देंगे पूरा। मैंने नेग्लिजेंस की कई क्लासेस कराई हैं। आज उसे क्लोज करके फिर कल से नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट टॉपिक। एक कार है, ये एक्सीडेंट हो गया। केस किस पे होगा? जब कंपनसेशन देने की बात आई। अब लॉजिक पढ़ेंगे जो हम कल छोड़ दिया था। इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था गाड़ी का। लाइबिलिटी किसकी? ऑनर ने ड्राइवर को गाड़ी ऐसी दे दी थी, दोस्त था उसका, फ्रेंड। अब गाड़ी किसकी? माइनर को दे दी गाड़ी। गलती किसकी? इंश्योरेंस नहीं कराया, गलती किसकी? एक बंदा मर गया, इंजर्ड हो गया, एक्सपायर हो गया। ऑनर की जिम्मेदारी। माइनर को हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस के हिसाब से लॉज जो भी बनेगा वो दिया जाएगा। अब लॉजिक क्या है? कंपनसेशन ऑनर देगा। हाउ मच? हाउ टू रिक? कितना देगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। इंश्योरेंस रिन्यू ना कराना नेग्लिजेंस है क्या? अगर इंश्योरेंस होता, सिविल लायबिलिटी जो बनती वो इंश्योरेंस कंपनी दे देती। जो क्रिमिनल लायबिलिटी होती वो ऑनर ड्राइवर को खुद भुगतनी पड़ती। इंश्योरेंस कंपनी उसके बिहाफ पे जेल तो जाएगी नहीं। जेल जाएगा अगर बनेगा तो वही जाएगा। ठीक है। ड्राइवर ड्रिंक करके चला रहा था, ऑनर जिम्मेदार होगा फिर भी। लॉजिक समझ में आ रहा है? नेग्लिजेंस है या नहीं है ये बता। क्या रिन्यू कराना इंश्योरेंस चाहिए था? नहीं कराया तो इंश्योरेंस कंपनी कोई लायबिलिटी है? हाँ जी। यही पॉइंट छूटा था। ये एग्जांपल मैं कल चेंज करने वाला था। तब तक आप लोग, टाइम क्या हो गया था, आप लोग थक गए थे, सीधा बोलो ना। तो क्या हो गया? 5 बजे का मतलब क्या पढ़ाई नहीं होगी? ठीक है। समझ में आया? क्या समझे इसमें? यहाँ घटना क्या बता रही है? चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जज साहब मुझे तो इंश्योरेंस ही नहीं कराया गया इसका। यही तो पूछा था आपने। इंश्योरेंस ना हो या हो, है तो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ड्राइवर और मालिक की गलती है तो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी एक नॉर्मल केस में जिम्मेदार होती है। ये नहीं है कि तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया तो किसी को भी मारोगे तुम। समझ रहे हो आप? आपको लोगों को एक्सीडेंट करने का लाइसेंस नहीं मिला है। क्या मिला है आपको? रीजनेबल टेक केयर चाहिए। डेंजर ड्राइविंग नहीं करनी है आप। रैश ड्राइविंग, डेंजर ड्राइविंग, बहुत सारी चीज़ें। लॉजिक समझ में आया? कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होंगे? आईपीसी। 34 से आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा भाई। मोटर व्हीकल एक्ट भी आएगा, आईपीसी भी आएगा, रिकवरी की बात आएगी। ठीक है। सीआरपीसी सीपीसी भी आएगा, इसमें सिविल प्रोसीजर है, रिकवरी, सारी चीज़ें। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं जो मैगजीन था वो बीच में छोड़ दिया था कि इस पे इसको एडिशनल इसमें एग्जाम्पल आप ऐड कर लो। घटना क्या बता रही है, गलती है? कितना भी प्रूव कर लो केस में, इतने से बड़े एडवोकेट को खड़ा कर दो।
नहीं है तो नहीं है। तो खुद ही प्राइमा फेसी जिम्मेदारी तो ओनर की डिसाइड हो गई ना यहाँ पर। कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा इसके अलावा? ओनर मर जाता है तो इसलिए नहीं, बात खत्म होगी। क्या बात कर रहे हो? भारत भाग्य बिताता। एक मिनट रुक जाओ भैया, थोड़ा सा मुझे भी बढ़ा लेने दो। फैमिली रिस्पॉन्सिबल होगी कौन सी लाइबिलिटी के लिए? यही क्रक्स है इस एग्जाम्पल का। यस। अरे रुक जाओ भाई। सिविल क्रिमिनल तो लाइबिलिटी होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसके लिए। ठीक है। क्रिमिनल केस जिस दिन चला जाएगा चार कंधों पे, उसी दिन खत्म हो जाए। बंद हो गया धंधा, अब नहीं रहा बंद। वाह, वाह वाह की आवाज़ आ रही है। ठीक है। लॉई समझ में आया इसका क्रक्स क्या था? दो तीन पॉइंट थे लीगल इशू। क्या था? इंश्योरेंस नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑनर और ड्राइवर जिम्मेदार थे। तीसरा, अगर वो एक्सपायर हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीडिंग, सिविल लाइबिलिटी के लिए। यही हम टॉर्ट में इतनी देर चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्रिमिनल के लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार नहीं होगी। अब बताओ क्या कह रहे हो? अगर ट्रांसफर नहीं कराई प्रॉपर्टी। हाँ। जो चला रहा है, जिसके पास जो एक्चुअल में पोजीशन में है, जो उसकी फैमिली मेंबर सब होंगे। देखो, जो गलती करेगा वो जिम्मेदार होगा। गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई है तब भी उसकी जिम्मेदारी है। तब भी है, तब भी ओनर की जिम्मेदारी है। ठीक है, 30 दिन की ट्रांसफर करानी चाहिए, और लीगल लॉ यही कहता है। ठीक है, आगे चलें। मुझे टॉपिक मत पढ़ाने देना तुम। दोनों में। दो थ्योरी थ्योरी होती है हमारी नेग्लिजेंस की। थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस के प्रोपाउंडर हैं। हाँ जी, थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस।
एक सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस, एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी। जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है ये, लेकिन आपको यहाँ लिखना है। हमारे जो चार्ट है उसके हिसाब से जो आंसर का जो पैटर्न है, मैं इसको इंक्लूड करना है अगर नेग्लिजेंस का बड़ा क्वेश्चन, अलग से नहीं आएगा तुम्हारा। सालमेंट इसके प्रोपाइंडर है। केयरनेस की बात करते हैं, केयरलेसनेस। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थ्योरी है, सर पोलिक इस कंडक्ट की बात करते हैं। कंडक्ट से नेग्लिजेंस हो रही, कंडक्ट बता रहा है कि जैसे इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया, वो प्रूव है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कंडक्ट है कि उस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट देयर इज नो इंश्योरेंस ऑफ दिस डेड व्हीकल, ही विल एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सब्जेक्टिव। तो कंडक्ट बता रहा है कि उसने लापरवाही की है। आपने क्या किया, आपने घर के छत पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और दीवार भी नहीं है आपकी। आए दिन दो चार बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, नीचे फेंक देते हैं। जिम्मेदार आप होगे। आपका कंडक्ट बता रहा है, आप नहीं कर रहे उस काम को, लेकिन आपका कंडक्ट बता रहा है उसके आप ही कंडक्ट से किसी को नुकसान हो रहा है। आपने घर में सांप ला के रखा हुआ है और आप चले गए मायके। सांप रात में उठा, पड़ोसी घर घुस गया, काट के आ गया। हाँ हाँ, कंडक्ट बता रहा है आपका, ये लापरवाही है आपकी, नहीं है। आप खुद कर रहे हो तो आपकी लापरवाही है। आप खुद नहीं कर रहे हो, आप तो मायके में घूम रहे हो, लेकिन सांप काट गया। समझ रहे हो बात को, लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, ये इस तरह की थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, तो सॉरी थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस है। देयर आर ऑब्जेक्टिव थ्योरी, सब्जेक्टिव थ्योरी। एक्स तो याद कैसे रखना है, सब्जेक्टिव थ्योरी सालमन केयरलेसनेस, ऑब्जेक्टिव थ्योरी पोलक और कंडक्ट, ओपीसी, एसएससी। याद रहेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मत लिखे आना इसको। सब्जेक्टिव सॉल्वेंट केयरलेस, आप खुद कर रहे हो लापरवाही। नहीं, यहाँ लिख, ये हेडिंग ऐसे बनानी है ना आपको, ठीक है, शॉर्ट में बनाना है, इतना लंबा नहीं लिखना, ठीक है। मुझे तो अपने एक समरी चार्ट पे आना है। ऑब्जेक्टिव थ्योरी है सर पोलक, सर लिख लीजिए। फोटो तो मेरे पास भी बहुत सारी पड़ी हैं, जो मैं दोबारा कभी देखता ही नहीं उनको, इसलिए पेपर पे लिख के लाया हूँ सारे पॉइंट। हाँ जी, कंडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो, कंडक्ट कंडक्ट। ठीक है, इतना ही समझना है बस। थ्योरी पढ़ने पढ़ाने बैठ गया तो 1 घंटा लग जाएगा इसी में। कंडक्ट है, ठीक है, यहाँ आप खुद कर रहे हो, वहाँ आपका कंडक्ट बता रहा है, आप कर कुछ नहीं रहे हो। बस सांप लाके किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं है तुम्हारा, लेकिन रखा हुआ है आपने, व्यवहार ऐसा है। क्या चीज, आप इसमें इस केयरलेस आप खुद कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो आप, मतलब आप खुद कर रहे हो डायरेक्टली। ये खुद कर नहीं रहे हो, आपका कंडक्ट बता रहा है। हाँ, पब्लिक पूछ रही है कौन, आप कह रहे हो डॉन। हाँ जी, हाँ, खुद। भाई साहब कह रहे हैं ड्रिंकन ड्राइवर, लापरवाही। यहाँ पर खुद नहीं कर रहे, किसी और को दे दी, दोस्त को, जा पी के ठोक दे, देख लूंगा मैं, कर लूंगा जमानत। ठीक है, ठीक है, कंडक्ट बता रहा है कि तुम लापरवाही कर रहे हो। लॉजिक समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। मतलब पढ़ाने मत देना, मजाक 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 में तुम। भारत भारत में बहुत हल्ला हो रहा है।
हाँ जी, प्लीज। पहले इस चार्ट को लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, फिर एक एक करके बात करते हैं। तो आप लोग लिख लो, फोटो खींचने का फायदा नहीं होगा। हाँ जी, सारे पॉइंट लिख लो। समझ में आया? जी 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 जी। लोकस स्टैंडी हु फाइल द कंप्लेंट, हु कैन क्लेम। प्लेंटिव चला गया के ब्याह पे, फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर भी नहीं है, नियरेस्ट फ्रेंड वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी बात करते हैं। आप कह रहे थे ना WH फैमिली कैसे होती है, बात करेंगे आराम से। चलो चलो, एक काम और कर लेते हैं, आप लोग एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कौन हो सकता? होम। ये एक ऐसे राइटिंग का पैटर्न है, रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है ना किसी टॉपिक पे, जिसने ये पैटर्न समझ लिया, कैसा भी क्वेश्चन आएगा जो नेग्लिजेंस पे, छोटा बड़ा, आराम से हो। ठीक है, पहली क्लास से स्टार्ट किया था मैंने, आज नेग्लिजेंस खत्म हो जाए। 12 कर लो, 15 पॉइंट हो जाएंगे इसमें, 8 कर लो, अपने क्वेश्चन के ऊपर है और टाइम के ऊपर है।
है जी, सारे बताएंगे, ऐसा नहीं है बिना बताए नहीं भेजेंगे आप एग्ज़ाम देने। जिस दिन तक पेपर होगा उस दिन से एक दिन पहले तक पीछा नहीं छोड़ेंगे आप। समझ में तो आ रहा है जी। हर क्वेश्चन में लिखना है, इंट्रोडक्शन शुरू करना है, कंक्लूजन लिखना है, इंटेलिजेंट बनना है। हर सब्जेक्ट के लिए फार्मूला है ये, इससे अच्छा फार्मूला नहीं है एग्जाम में लिखने का। दुखी मन से क्यों बैठे हो? ऐसा तो इनमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ आ रहा है? जो समझ आ रहा है आपको वो बता दो, मेरे को थोड़ा समझा दो। हाँ जी। ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं आ रहा है? आपको 8वां नंबर पॉइंट नहीं आ रहा है? चलो आप बताओ, और कोई? क्या बात कर रहे हो? पहले पढ़ाई बात याद, पेपर में कैसे याद करोगे? एसएससी और ऑब्जेक्टिव नहीं बताया आपको? ओपीसी, ऑब्जेक्टिव थ्योरी कंडक्ट को बात करती है, सर पोलक ने बताई है। सब्जेक्टिव थ्योरी किसने बताई है? सॉलमन ने। एसएससी केयरलेस की बात कर रहा है। हाँ जी, वही चार्ट बनाना है और गोलगप्पे तो बनाने नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस होता क्या है? मेरी कोई ड्यूटी थी, मैंने नहीं की, की गलत तरीके से की। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने गया, सब कुछ सही कर आया लेकिन कैंची छोड़ आया। एक्चुअल एग्जाम, डॉक्टर के हॉस्पिटल के कहने से मरीज की रिपोर्ट को चेंज करके डेंगू बना दिया, एडमिट कर लिया, आईसीयू में भर्ती रहा, 5 लाख रुपए ले लिए। नेग्लिजेंस है। इंट्रोडक्शन में लिखोगे कैसे? क्या क्या लिखोगे? ये एग्जाम्पल लिख दो, और जो थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस है उसका रेफरेंस दे दो आप, अगर आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते। बहुत सारी डेफिनेशन है। नो, नेग्लिजेंस इज द लीगल लाइबिलिटी। Every citizen, every professional, every person has to complete as per the provision of law. We not comply according to the procedure of law, then we will responsible take the any defect or any compensation. Okay? मेरी गलती से किसी को भी नुकसान हुआ, कल हमने एक तो अभी मैगजीन पढ़ी थी, नॉर्मली जो बर्डन प्रूफ होता है जिसका नुकसान होता है वो बताता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है। यहाँ पर, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ब्रीच ऑफ, तो अभी चार्ट को मैं हटाना नहीं चाह रहा हूँ ना, इसलिए आप, दोनों फर्क है। लीगल ड्यूटी का मतलब फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे एक पनिशमेंट मिलेगी। लीगल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी क्या है? बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंसल्ट करने का भी राइट नहीं है मेरे को। समझ में आ गया? अगर इंसल्ट करी तो आईपीसी का 499 में, 500 में आपको सिविल और क्रिमिनल दो तरह की लाइबिलिटी जनरेट हो जाए। डिफेमेशन शॉर्ट का ही पार्ट है, शॉर्ट को नोट आएगा। समझ में आया दोनों डिफरेंस? जब हम टॉर्ट की बात करते हैं, दोनों तरह की जिम्मेदारी बनती है हमारी। इवन आप लोग पढ़ रहे हो और मैं आपकी लाइट बंद कर रहा हूँ,
आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अननेसेसरी परेशान कर रहा हूँ, ये भी टॉर्ट है। मेरी मोरल ड्यूटी होने के साथ साथ ये लीगल ड्यूटी भी है। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, मेरी वजह से किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? जब हम नेग्लिजेंस की बात करेंगे, एक लीगल वर्ड आता है इसके अंदर, ड्यूटी ऑफ केयर टुवार्ड प्लेंटिव। क्या मेरी उस व्यक्ति, आपको लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है मेरी, ये मेरी मोरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है? बिकॉज आई एम ऑथराइज टू टीच बाय द कॉलेज। दूसरा, क्या उन लोगों के लिए भी मेरी ड्यूटी बनती है जो क्लास में नहीं आते? मॉरल ड्यूटी है कि वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूं, जो नहीं आ रहे हैं वो भी इंटेलिजेंट बन जाएं। अगर नहीं करता तो नो बडी पनिश मी। लॉजिक समझ में आ रहा है? नेग्लिजेंस क्या होगी? जब मैं लीगल ड्यूटी फुलफिल नहीं करूंगा, लीगल ड्यूटी टुवार्ड द स्टूडेंट हु अपीयर इन द क्लास, अगर नहीं फुलफिल करता तो नेग्लिजेंस। समझ में आया? एसेंशियल एलिमेंट, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ब्रीच होने चाहिए, उस ब्रीच से किसी को नुकसान होना चाहिए, और जो घटना हुई है से नुकसान हुआ है उस दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। मैं फेंक रहा था पेन उस भाई की तरफ, डर के मारे इनको, इनके पेट में दर्द हो गया, मेरी जिम्मेदारी है। लॉजिक समझ रहे हो क्या मतलब है? कनेक्शन होना चाहिए। एक आदमी ये लिख के मर गया कि इस देश के प्रधानमंत्री बन गया है, एक आदमी मैं पसंद नहीं करता, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया है और इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, उसका नाम लिख के मर गया, क्या उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है? लॉजिक समझ में आया? देयर मस्ट बी कनेक्शन विद द इंसिडेंट और प्लेंटिव, दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करो। थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस, ऑब्जेक्टिव थ्योरी, सब्जेक्टिव थ्योरी। पहले सब्जेक्टिव लिखोगे आप, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखो। ठीक है, एसएससी और ओपीसी। डैमेजेस किस तरह, कितने तरीके के डैमेज मिल सकते हैं? पहले तो हमने बात करी अनलिक्विड डैमेज तो मिलेगा ही मिलेगा, वो हम बात कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाहिए? एलिमेंट हो तो गए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ब्रीच होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डैमेज ऑफ इंजर्ड पर्सन। कितने तरीके का डैमेज मिल सकता है एक व्यक्ति? एक्चुअल डैमेज, कंस्ट्रक्टिव डैमेज, मेंटल हरासमेंट, अगर किसी की चोट लग गई है आपकी वजह से और वो नौकरी कर रहा था 50,000 रुपये महीने, 3 महीने ऑफिस नहीं जा पाया, 3 महीने का आपको हर्जाना देना पड़ेगा। ईमानदारी से दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट दे दे कहेगा तो, या कोर्ट के कहने से दे दोगे आप। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉस ऑफ सर्विस हुआ है आपकी वजह से, मेडिकल एक्सपेंसेस लिखते चलो आप, मेडिकल असिस्टेंस, हाँ जी। अगला पॉइंट, काइंड ऑफ नेग्लिजेंस, कौन बताएगा, कितनी बार बताऊँ, क्या क्या होता है भाई साहब? ग्रॉस नेग्लिजेंस पर पढ़ाया था मैंने? नहीं, कल थोड़ी पढ़ाया है मैंने। ग्रॉस नेग्लिजेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, प्रॉक्सिमेट कॉज, वो तो कनेक्शन है उसमें, है में नहीं आएगा। परसिस्टेंस नेग्लिजेंस, लिखो भाई साहब, लिख लो लिख लो। हाँ, मेडिकल नेग्लिजेंस, आज एक मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर एक जजमेंट बताऊंगा आपको। ग्रॉस नेग्लिजेंस, सर आप कहेंगे तो 2 बार रिपीट कर दूंगा। ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस, स्पेलिंग भी बतानी है क्या?
ठीक है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, परसिस्टेंस नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस पढ़ाया था मैंने, मेडिकल केस लॉ भी बताया था। मेडिकल नेग्लिजेंस 4 तरह की लिख। एक पॉइंट और है, एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। दोनों वर्ड लिख लो, आराम से डिटेल में बता दूंगा। हाँ जी। हाँ जी, दो और हैं इसके, अलग से लिखो, शॉर्ट नोट में आ सकता है। इंटेलिजेंट बना के भेजना है मुझे। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि हमारे साथ टॉर्ट हुआ है, टॉर्चर करके भेजा है, इंटेलिजेंट बना के भेजा है। हाँ जी, फील्ड भी मिलनी है भाई 3 लोगों को। एक्सेप्शन, 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन है जहाँ पर नेग्लिजेंस का ये पूरा रूल अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पर मतलब हर्जाना देने की ज़रूरत नहीं होगी। कौन बताएगा कोई? आप बताइए। एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, कितनी बार पढ़ाऊंगा मैं, करा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये तो ये पॉइंट तो रिपीट है, केस लॉ के साथ पढ़ाया है आगे आगे। क्या चीज़? अभी बात कर लेते हैं। आपका चालान कट गया, नहीं भर रहे, आपको इनकम टैक्स ड्यू है, नहीं पे कर रहे, क्या कर लेंगे देख लेंगे। नोटिस आया, नहीं देंगे, ये क्या है? परसिस्टेंस नेग्लिजेंस। हाँ, बहुत बढ़िया, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। आराम से बात करेंगे। एक्सेप्शन में छोटा छोटा लिख लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड है, इन टेबल एक्सीडेंट, और एक है एक लिखो ग्रॉस, सॉरी, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। 3 एक्सेप्शन है। आज बोर्ड छोटा पड़ गया लिखने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात। क्या चीज? एक्ट ऑफ गॉड, इनविटेबल एक्सीडेंट, तीसरा लिखा है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सारे सब्जेक्ट सब टॉपिक बता के भेजूंगा मैं, कोई दिक्कत। ठीक है। लोकस स्टैंडी पे बात करते हैं। अब लोकस स्टैंडी का मतलब है क्लेम कौन करेगा। अब WHO जो कह रहे हैं, WH फैमिली क्या होती है देखते जाओ। कोई दिक्कत है? हाँ जी, WH फैमिली ये है। इतने पॉइंट लिखे, कोई भी बाहर नहीं गए मुझसे। लोकस स्टैंडी, केस कौन फाइल करेगा? जिसको नुकसान हुआ है। अगर वो दुनिया में नहीं है तो उसके पेरेंट्स करेंगे। कहेंगे टक्कर तो राम को मारी थी, श्याम कैसे कंप्लेंट कर रहा है? श्याम उसका भाई है, राम कहाँ है? राम तो चला गया।
समझ में आया? ये इंतजार नहीं करेंगे। झगड़ा मैडम के साथ हुआ है तो मैडम ही कंप्लेंट करेंगे, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चार्ट आज ये टेबल छोटी पड़ रही है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कौन केस करेगा? ये 8वां पॉइंट समझ में किस किस को नहीं आ रहा था? आपको भी नहीं आया? आप लोगों को आ गया समझ में? हाथ खड़ा करने के लिए बोला है मैंने। बस, हाँ जी भाई साहब। यस, एग्जैक्टली मिस्टर सुनील ने दिल से किया है फील। इंटेलिजेंट बॉय। रेस जुडिकाटा। एक केस, एक टाइम में, एक पार्टी में, एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एक ही जगह चलेगा। ये नहीं है कि चोट लगी है बॉर्डर पे, ये दिल्ली है, ये यूपी है, यहाँ सड़क पे चोट लगी है, तुमने दिल्ली में भी डाल दिया केस, यूपी में भी डाल दिया, एक ही व्यक्ति के खिलाफ, एक ही एक्सीडेंट्स के लिए। कर सकते हो आप दोनों जगह? नहीं चलेगी बदमाशी, एक ही जगह डलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं रेस जुडिकाटा। हाँ, दुनिया सब जगह एक जगह ही चलेगा ना। आज झगड़ा यहाँ हुआ आपका मेरा, यहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ कंप्लेंट करूंगा ना। तब यहाँ करके आप पता लगा मैं अपने घर गया। सिविल क्रिमिनल दोनों ही तो हैं, दोनों में यूज होता है। ठीक है, मैंने पेमेंट दी यहाँ, और तुमने बांग्लादेश में जाके केस कर दिया मेरे पे। तुमने वहाँ पैसे लिए थे, रिकवरी सूट वहाँ डाल दिया, नहीं डाल सकते तुम, गाँव जाके डाल दिया। रुक जाओ रुक जाओ, कितनी बार समझाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। समझ में आया? एक केस दो जगह नहीं चलेगा। ठीक है, इतना समझना है। किस किस मैटर में? सेम पार्टी, सेम इंसिडेंट। हाँ, सुबह झगड़ा हुआ, दोपहर को गांव में हो गया, तो यहाँ भी चलेगा वहाँ भी चलेगा। मतलब एक ही सिनेरियो का दो जगह नहीं चलेगा, इसका लॉजिक ये है ना? पहले सुबह झगड़ा हुआ आपसे, दोपहर में आपके भाई से, शाम को पिताजी से, पूरी फैमिली झगड़ा लूँ। ठीक है, तीन जगह केस चलेगा अलग अलग। या एक एक ही थाना है तो 3 बार अब कंप्लेंट होगी। समझ में आया लॉजिक? नहीं चलेगा। हाँ जी, लड़का इंटेलिजेंट है, पूरा दिल्ली से सीधा मुंबई चला गया, दुनिया गोवा जाती है, एग्जाम्पल में सही जगह चले जाओ कम से कम। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं, जुडिक्शन रेस्पोडेंट के लिए। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए। रेस्पोडेंट की बात करते हैं, किसके खिलाफ केस डलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कर गया, यहाँ आ गया लोकस स्टैंडी में, हु हो गया, वहाँ है होम, चले नेग्लिजेंस की है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट का था, गेट पे डलेगा। ठीक है, एक आवारा कुत्ते ने किसी को काट लिया, का कोई पालने वाला नहीं था, एमसीडी जिम्मेदार होगी। एक आवारा सांड ने एक आदमी को टक्कर मार दिया, पे केस करो, नगर निगम पे, की जिम्मेदारी है भैया आवारा पशुओं को ला नहीं छोड़। लॉजिक समझ में आया? मैंने गलत किया तो केस मेरे पे, आपने गलत किया, स्टेट ने सरकार ने गलत किया तो सरकार पे। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो उसके लिए जिम्मेदार होगा, गाड़ी दे दी माइनर को, पेरेंट्स जिम्मेदार, माइनर की भी लाइबिलिटी है, तो जुवेनाइल जस्टिस में जो सजा होगी उसके हिसाब से मिले, लेकिन सिविल क्रिमिनल जिम्मेदारी हमारी। लॉजिक समझ में आया? रेस्पोडेंट, जुडिक्शन, कहाँ केस डलेगा, कितना कंपनसेशन मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? केस कहाँ डलेगा लापरवाही का? कंज्यूमर फोरम में, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में। शॉर्ट क्या होता है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल।
जो कंपाउंडेबल नेचर के नॉर्मल केस होते हैं, जहाँ कंपनसेशन और समझौता योग्य होते हैं, वो टॉर्ट होता है। यही पढ़ा रहा हूँ शुरू से, समझ में आया लॉजिक? जुडिक्शन का मतलब कि सर्विस में नेग्लिजेंसी की है, प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया आपको, गलत चीज़ भेज दी, आपने बुक मांगी थी इसकी, दे दी दूसरी, और वापस नहीं कर, जो करना है कर लो। कहाँ जाओगे? सीधा कंज्यूमर या पुलिस में कंप्लेंट करोगे जाके? अंकल अंकल देखो ये किताब गलत दे दी और वापस नहीं कर रहा, कर सकते हो जाके, ठीक है? पुलिस में कब जा सकते हो? जब वो तरीके के केस हो, ठीक है? जुडिक्शन यहाँ चलेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन प्रूफ करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसको प्रूफ करना है? नॉर्मली करेगा प्लेंटिफ, और प्लस जिसको उस केसों में रेस्पॉन्ड, ठीक है? जहाँ जो रिक्वायर होगा एज पर लॉ वो करा जाए। इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉ हैं वो यहाँ लिखने हैं समरी के साथ। फिर कंक्लूजन, कि हमने ये चीज़ें जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसका कंक्लूजन क्या है। अच्छा, कितने पेज भर दोगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो? इससे बेस्ट तरीका कोई होगा तो मुझे अपडेट करना, मैं और तरीका और इम्प्रूव करूँगा। बेस्ट है? में कुछ और क्वेरी है तो मैं स्लाइड चेंज करके थोड़ी सी बता देता हूँ। क्या चीज़? कंक्लूजन में तो ये लिखो ना कि जिसकी गलती होगी वो लाइबल होगा, वो डिसाइड करेगा, अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलेगा। शॉर्ट वाले सारे जो कंक्लूजन है, जो रिलेटेड जजमेंट है, सब डाल दो इसके। एक आज एक नया बताना था आपको, हटा दूँ इसको, देख लो। एक केस लो बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मैं नाम ही बता देता हूँ, परमिंदर कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू मेडिकल सर्विस, परमिंदर कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये होगा 89 का। आपको आर्टिकल 21 में मेडिकल असिस्टेंट की राइट दिया गया है, ठीक है? मैं कहा था कि एक्सीडेंट केस में प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 1989। एक बार चेक कर लेना, एक बार 1989 है जो मुझे याद है, यूनियन ऑफ इंडिया। एक बार आप चेक कर लेना, इसकी ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, कितने ईयर याद करोगे? नहीं, बर्थ ईयर याद रहे वही बहुत है। दिमाग पे कम प्रेशर, ये मजाक था। क्या चीज़ सेव करना है? ऐसे होगा क्या? क्या बात कर, नया सीखा? क्या बात। हाँ जी, समझ में आया ये? एक्सीडेंट के केस में ये आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होता है। अब आप नेग्लिजेंस में ना किसी भी तरीके का कुछ भी लिख सकते। ये 20 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का, 4 नंबर का, कैसा भी आएगा, और ज़्यादातर चांस होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें, ठीक? हाँ हाँ,
हाँ, परमानंद कटारा। एक्सीडेंट का नहीं, जरूरत नहीं ज़्यादा डिटेल में जाने की, नाम लिखना है बस। जैसे मैंने बताया ना, जंग संघर्ष मंच वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। हाँ, जन मोर्चा मंच करके वो वाला बताया था, इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेरी है तो बताओ। हाँ जी भैया, मिस्टर भारत। इंडिया से ही पूछ लो। कोई बात नहीं, बता देंगे। बताया था मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लोज करें। ठीक है।